आदाब नाज़रीन, रोज न्यूज में आपका खैर मकदम है। मैं हूं आपका मेजबान मसूद अहमद। आइए जल्दी से देखते हैं आज की स्पीड रोज न्यूज। इसराइल हुकूमत ने लेबनान में हिजबुल्लाह के साथ जंगबंदी मुआहदे को मंजूरी दे दी। इसराइल की हुकूमत ने लेबनान में हिजबुल्लाह के साथ जंगबंदी के मुआहदे को मंजूरी दे दी है। इसराइल के वज़ीर आज़म नेतन्याहू के दफ्तर ने कल रात इसका इंकशाफ किया। अमेरिका और फ्रांस की सालिसी में होने वाली जंगबंदी के इस मुआहदे से तवक्को है कि जंग रुक जाएगी, जिसमें पिछले साल से लेबनान में तकरीबन 3,800 अफराद हलाक और 16,000 ज़ख्मी हुए हैं। इसराइल की सिक्योरिटी काबीना की मंजूरी के बाद फ्रांस के सदर और इनके अमरीकी हम मुनसब जो बाइडेन ने एक मुश्तरका बयान जारी करके इस अज़्म का इजहार किया है कि दोनों ममालिक इस बात को यकीनी बनाने के लिए मिलकर काम करेंगे। ये मुआहदा पूरी तरह से नाफिज होगा। मुआहदे के मुताबिक इसराइल की फ़ौजों और हिजबुल्लाह को 60 दिन में जनूबी लेबनान से अपना इनखला को यकीनी बनाना होगा, जबकि हिजबुल्लाह को दरियाए लातीनी के शुमाल में जाना होगा, जो सरहद से तकरीबन 30 किलोमीटर फासले पर है। लेबनान की नेशनल आर्मी और अक़वाम मुत्तहिदा की अमन फ़ौजें इस खला को पूरा करेंगी। लेबनान के वज़ीर ख़ारिजा ने इस मुआहदे की हिमायत की है। इसराइल के वज़ीर आज़म नेतन्याहू ने ज़ोर देकर कहा है कि इसराइल के पास अमेरिका की मदद से फ़ौजी कार्रवाई की मुकम्मल आज़ादी है। इन्होंने हिजबुल्लाह की जानिब से किसी भी खिलाफ वर्जी का फ़ौरन जवाब देने की बात कही। वज़ीर आज़म नेतन्याहू ने जंगबंदी के लिए 3 स्ट्रैटेजिक असबाब बताए: ईरानी ख़तरात को रोकना, इसराइली फोर्सेस के लिए हथियारों की सप्लाई में होने वाली ताख़ीर के दरमियान इन्हें हथियारों की फराहमी और मोर्चों को अलग करके हमास को अलग थलग करना है। ब्यूरो रिपोर्ट, रोज़ न्यूज़। अजमेर शरीफ दरगाह को शिव मंदिर करार देने की दरख्वास्त पर 20 दिसंबर को होगी समाअत। राजस्थान में वाक़ई मशहूर व मारूफ दरगाह अजमेर शरीफ पर मंदिर होने का दावा करते हुए दाखिल की गई दरख्वास्त को अदालत ने समाअत के लिए कबूल कर लिया है। हिंदू सेना की जानिब से ये दरख्वास्त दाखिल की गई है। इस दरख्वास्त में ये दावा किया गया है कि अजमेर ख्वाजा मोइनुद्दीन हुसैन चिश्ती की दरगाह में शिव मंदिर है। अदालत ने मामले की समाअत के लिए 20 दिसंबर की तारीख मुकर्रर की है। अजमेर शरीफ की दरगाह में शिव मंदिर होने के दावे से मुंसलिक दरख्वास्त पर वेस्ट सिविल जज सीनियर डिवीज़न मनमोहन चंडियाल की अदालत ने 4 शंबे को समाअत की। जस्टिस मनमोहन चंडियाल ने दरगाह कमेटी अक़लियती उमूर दफ्तर आसार क़दीमा सर्वे ऑफ इंडिया नई दिल्ली को सिमन नोटिस जारी करने की हिदायत दी है। दरख्वास्त में मुतालबा किया गया है कि अजमेर शरीफ दरगाह को भगवान श्री संकट मोचन महादेव विराजमान मंदिर करार दिया जाए। साथ ही इन्होंने कहा है कि दरगाह कमेटी के ज़रिए किए गए नाजायज़ और गैर क़ानूनी कब्ज़े को भी हटाया जाए। अजमेर दरगाह मामले में अर्ज़ी दाखिल करने वाले विष्णु गुप्ता ने अपने वकील के ज़रिए दावा किया है कि दरगाह हिंदू मंदिर के खंडारात पर बनाई गई है, इसीलिए इसे भगवान श्री संकट मोचन महादेव विराजमान मंदिर करार दिया जाना चाहिए। अर्ज़ी में यह भी मुतालबा किया गया है कि जिस एक्ट के तहत दरगाह चलती है इसे कुलअदम करार दिया जाए और हिंदुओं को पूजा का हक़ दिया जाए। आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया को इस जगह का साइंसी सर्वे करने की हिदायत देने का मुतालबा किया गया है कि जहां पर अजमेर दरगाह है वहां पहले एक शिव मंदिर था, जिसे मुस्लिम हमलावरों ने निस्तो नाबूद करके दरगाह की तामीर की थी। हालिया दिनों में क़दीम मसाजिद व मज़ारात के सर्वे का मामला मुसलसिल सामने आ रहा है। ज्ञानवापी के बाद कुछ रोज़ कबल ही संभल की जामा मस्जिद के सर्वे का मामला सामने आया था। सर्वे के दौरान भड़के तशद्दुद में कई लोगों की जानें चली गईं और कई लोग ज़ख्मी भी हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, रोज़ न्यूज़। दरगाह अजमेर शरीफ पर दावा, बैरिस्टर असदुद्दीन अवैसी का सख्त रद्द-ए-अमल। बैरिस्टर असदुद्दीन अवैसी सदर कुल हिंद मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन वो रुकन पार्लियामेंट हैदराबाद ने कहा है कि सुल्तान हिंद ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती रहमतुल्लाह अलैह का शुमार हिंदुस्तान के मुसलमानों के अहम तरीन औलिया इकराम में होता है। लोग सदियों से इनकी पैरवी करते रहे हैं और करते रहेंगे इंशाअल्लाह। कई बादशाह, महाराजा, शहंशाह आए और चले गए, लेकिन ख्वाजा अजमेरी का शहर आज भी आबाद है। 1991 के
عبادت گاہوں کے قانون میں واضح طور پر کہا گیا ہے کہ کسی بھی عبادت گاہ کی مذہبی شناخت کو تبدیل نہیں کیا جا سکتا اور نہ ہی ان مقدمات کی عدالت میں سماعت ہوگی۔ 1991 کے ایکٹ پر عمل درآمد کرنا عدالتوں کا قانونی فرض ہے۔ یہ انتہائی افسوسناک ہے کہ ہندوتوا نظام کے ایجنڈے کو پورا کرنے کے لیے قانون اور آئین کو ٹکڑے ٹکڑے کیا جا رہا ہے اور وزیر اعظم نریندر مودی خاموشی سے دیکھ رہے ہیں۔ بیورو رپورٹ، روز نیوز۔ تلنگانہ کے نرمل ضلع میں ایتھنال فیکٹری کے خلاف عوام اور کسانوں کا احتجاج، پولیس پر پتھراؤ۔ تلنگانہ کے نرمل ضلع کے دلاور پور میں مقامی عوام اور کسانوں نے ایتھنال فیکٹری کے خلاف نرمل ہائی وے پر مسلسل دوسرے دن احتجاج جاری رکھا۔ احتجاج میں خواتین نے کیڑے مار دوا کے ڈبوں کے ساتھ حصہ لیا جو ان کے غصے اور مایوسی کو ظاہر کر رہا تھا۔ پولیس نے کچھ افراد کو پہلے ہی گرفتار کر لیا، جس کے نتیجے میں احتجاج کرنے والوں نے پولیس پر حملہ کیا اور ان کی گاڑی پر پتھراؤ کیا۔ اس صورتحال میں پولیس کو پیچھے ہٹنا پڑا۔ مقامی لوگوں نے الزام لگایا کہ عوامی نمائندے اس معاملے کو سنجیدگی سے نہیں لے رہے ہیں۔ مظاہرین کا کہنا ہے کہ وہ اپنی جدوجہد اس وقت تک جاری رکھیں گے جب تک ضلع کلکٹر خود آ کر ان کے مسائل سن نہ لیں۔ مظاہرین نے انتباہ دیا کہ اگر کلکٹر ان سے ملاقات کے لیے نہیں آئے تو وہ کیڑے مار دوا پی کر اپنی جان دینے پر مجبور ہو جائیں گے۔ اس احتجاج کے دوران علاقے میں نہ صرف تنازع کو مزید شدت دی ہے بلکہ انتظامیہ کے لیے بھی ایک بڑا چیلنج پیدا کر دیا گیا ہے۔ ایتھنال فیکٹری کے اثرات اور اس کے خلاف عوام کے خدشات پر توجہ دینا مقامی حکام کے لیے ناگزیر ہو گیا ہے۔ بیورو رپورٹ، روز نیوز۔ جی ایچ ایم سی اور وقف بورڈ کا غیر قانونی تجاوزات کے خلاف کارروائی۔ جی ایچ ایم سی اور وقف بورڈ کی ٹیموں نے عیدی بازار کے قریب انمول ہوٹل کے سامنے غیر قانونی تجاوزات کو منہدم کر دیا ہے۔ یہ کارروائی بلڈوزر کی مدد سے کی گئی ہے جس کا مقصد شہر میں تجاوزات کے خلاف سخت اقدامات کرنا ہے۔ یہ کارروائی شہر میں غیر قانونی تعمیرات کے خلاف جاری مہم کا ایک حصہ ہے۔ مقامی لوگوں کا کہنا ہے کہ یہ قدیم شہر کی صفائی اور انتظامات کو بہتر بنانے کے لیے ضروری تھا۔ حکام نے مزید کہا ہے کہ اس طرح کی کارروائیوں آگے بھی جاری رکھی جائیں گی تاکہ شہر میں تجاوزات کا خاتمہ کیا جا سکے۔ بیورو رپورٹ، روز نیوز۔ آج کی اسپیڈ روز نیوز میں بس اتنا ہی، ملتے ہیں اگلی نیوز میں۔